ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का इस गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हम सुपर टेट, यूपी पुलिस, एसआई आज से संबंधित करंट अफेयर्स और जीएस को पढ़ रहे हैं। आगामी जो आपकी जो भी परीक्षा होगी उनमें इन सभी का बहुत बहुत योगदान रहेगा। इसके पहले हम आगे शुरू करें, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। भाई कुछ बढ़ नहीं रहा, उसी पे जाके रुक गया है। थोड़ा प्रयास करो, वहां पर भी लाइव क्लास लेकर के आए हम। ठीक, आइए हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान। संविधान में हम लोगों ने जो है इसकी शुरुआत किया, अभी पहला चैप्टर ही पढ़ा हुआ है। जो स्टूडेंट आज नए होंगे, देखता हूं कोई नया स्टूडेंट है इसमें, लगभग लगभग सब पुराने ही स्टूडेंट हैं आज, तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। हम लोगों ने जो शुरुआत किया है वो बस केवल यहीं से किया है कि भाई जो हमारा संविधान है वो क्या है, संविधान में किस बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक, और जो हमारा संविधान है ये एक निर्मित हुआ या ये एक दीर्घकालिक रणनीति का परिणाम है। हमने देखा कि जो हमारे देश का संविधान है वो एकाएक नहीं आया, बल्कि इसका एक लंबा कार्यकाल रहा, जिसे हम एक चैप्टर के अंतर्गत पढ़े, भारत का संवैधानिक विकास, जिसे हम पढ़े हैं कहां से, भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत पढ़े हैं। हम लोगों ने जो भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा, ये हम 1773 के रेगुलेटिव से शुरू किए और इस क्रम में हम आगे बढ़ते गए। 1773, 1784, 1793, 1813, 1833। अब आप लोग अपने दिमाग में ये बैठाते हुए चलिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, 1784 की ट्वीट्स इंडिया एक्ट में क्या था, 1793 के चार्टर एक्ट में क्या था, 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था, 1833 के चार्टर एक्ट में क्या था। ये आप अपने मन से रिवीजन करिएगा। एक एक महत्वपूर्ण विशेषता आपके दिमाग में जरूर बैठ जानी चाहिए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, एक विशेषता जरूर बैठ जानी चाहिए। फिर 1853 का चार्टर एक्ट हम लोगों ने देखा। ठीक, हाँ, 1853 का चार्टर एक्ट हम लोगों ने देखा। इसी क्रम में हम और आगे बढ़े। 1856 में या 1857 में ब्रिटिश रानी का जो घोषणा पत्र था उसको हम लोगों ने देखा। और फिर 1861 का देखा हम लोगों ने। जी जी रिंकी जी, 1858 है, बिल्कुल बिल्कुल कहा आपने, बहुत सही बताया आपने, 1858 है। ठीक, और फिर 1893 का 61 है, इसे आप 61 समझिएगा। बहुत सारा परिवर्तन हुआ था 1861 के अधिनियम में। और फिर हम लोगों ने 1893 देखा। और फिर हम लोगों ने 1893 के बाद 1909 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बताए 1909 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता अगर आपसे पूछी जाए तो क्या है? अच्छा, 92 है, बिल्कुल भाई मैं भूल जाता हूं, आप लोग क्लियर करते रहिएगा। 1892 है। ठीक, अगर आपसे कोई ये कहे कि 1909 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताइए, क्या बताएंगे आप? 1909 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता आप बताइए। ये तो उसका नाम है, मॉर्ले मिंटो सुधार भी, ये उसका नाम है, मैं विशेषता पूछ रहा हूं। इसने कौन सा एक महत्वपूर्ण काम किया था या कौन सा एक ऐसा नियम लाया था जिससे भारत की दशा और दिशा दोनों बदल गई? कौन सा ऐसा एक नियम लाया था? बताइए भाई जल्दी। रिवीजन, रिवीजन मांग रही है आपकी क्लास, रिवीजन करिए आप लोग।
प्लीज रिविजन नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल रेणु जी, बहुत अच्छा। मुस्लिम समुदाय के लिए क्या किया गया था? इसी अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया था, 1909 के अधिनियम। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया था, जिससे हमारे देश का विभाजन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल रेणु जी, तो हमारे देश का विभाजन हो गया, पहली बार लाया गया था, जो आगे चल करके बहुत बड़ी समस्या किया। फिर हम लोगों ने देखा कि जो 1909 का अधिनियम है, इसकी भी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। बताओ भाई, 1919 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता मैं पूछूंगा, बताइए। कोई बात नहीं, रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। जैसे होता क्या है, रिवीजन का पैटर्न क्या है कि आज आप कुछ और पढ़ रहे हैं, आज आपने जो चीज पढ़ा उसको कल भी पढ़िए, सुबह पढ़ा शाम को पढ़िए, कल सुबह पढ़िए, परसों शाम पढ़िए, फिर नरसों पढ़िए, 3 दिन लगातार पढ़िए। उसके बाद 1 दिन गैप करिए, फिर पढ़िए, फिर 2 दिन गैप करिए, फिर पढ़िए। फिर क्या होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। द्वैध शासन प्रणाली क्या थी? द्वैध शासन प्रणाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सही बताया आपने। मैं जान रहा हूं कि आप यही बताना चाहती हैं, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल रेणु जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपने सही बताया एकदम। द्वैध शासन प्रणाली, और कहां पर? केंद्रों में लागू की गई ये चीज। सॉरी सॉरी, केंद्र में नहीं, राज्य में। केंद्र के लिए लाई गया था 1935 के अधिनियम में आया था। कब आया था? 1935 के अधिनियम में आया था। राज्यों की द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। फिर हम लोगों ने देखा 1946 का कैबिनेट मिशन देखा, 1942 का भी। 1942 में क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था, क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया था। क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्या आया था? क्रिप्स मिशन। काफी लंबा समय हो गया है, इसीलिए मैं थोड़ा रिवीजन कर रहा हूं, इसलिए आप लोग घबराएं ना। क्लास तुरंत कंटिन्यू हो रही है, आगे बढ़ रही है, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, ठीक। तो ये चीजों को हम लोगों ने पढ़ा और पूरा कंप्लीट कोर्स किया। हमने देखा कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, फिर मंत्रिमंडल जो गठित हुआ, उस मंत्रिमंडल में किसको कौन सा पद दिया गया था, इन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने बहुत बृहद रूप से चर्चा किया था। हमने ये दिखाया था कि देखिए, ये जो सरदार पटेल थे, ये गृह सूचना एवं प्रसारण राज्य के मामले के मंत्री थे। ये पूछा जाता है आपसे। राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये सब सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इनको आप यहां से नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर मैं यहां से रिवीजन कर दे रहा हूं, क्योंकि इसके यहां से प्रश्न आता है, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे, और विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के अंतर्गत था। ये क्या थे? पीएम थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो बना था, आप ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। सरदार पटेल को क्या मिला था? गृह विभाग मिला था, प्रसारण और राज्य मामलों के मंत्री थे ये। राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल कलाम आजाद बहुत पूछे जाते हैं, इनको आप बिल्कुल नोट किए रहिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। आर के सरमुणम शेट्टी ये वित्त मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे, ध्यान रखिए। अंतरिम मंत्रिमंडल में जो भारत का था, पहला मंत्रिमंडल था स्वतंत्र भारत का, उसमें ये क्या मिले थे इनको? भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था। जॉन मथाई रेल एवं परिवहन मंत्री थे। आप लोग देखते हुए चलिएगा ध्यान से, क्योंकि यहां से प्रश्न आपका बनता है। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। बलदेव सिंह, देखिए बलदेव सिंह नाम भी है जैसा बल, वैसे ही इनको पद भी दिया गया था, रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर महिला थी, नोट करिए, महिला थी, ये मंत्रिमंडल में शामिल थी, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। एससी भाभा उतने इंपॉर्टेंट नहीं और सब, लेकिन जितना मैंने बताया ये आपकी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहां तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, अच्छी तरह से कर चुके हैं। आज इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। अब देखिए, आइए, आज जो हमारा चैप्टर है वो है संविधान का निर्माण कैसे हुआ। आइए देखते हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण आज हम लोग देखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं, थोड़ी चर्चा करते हुए चलते हैं। सबसे पहले जो है 1895 में भारत के लिए एक संविधान की मांग की गई। स्क्रीन पर नहीं दिखता है, सभी को नहीं दिखता है कि अलका जी को ही नहीं दिख रहा है? स्क्रीन आपकी आ रही है, आप बताएं, दिख रहा है? तो प्रिया जी, सब लोग बता रहे हैं भाई दिख रहा है। अलका जी थोड़ा नेटवर्क में हो लीजिए। स्क्रीन की समस्या हो सकता है, कुछ हो सकती हो, लेकिन इतनी बड़ी आप नेटवर्क में आइए। और दिन में यूट्यूब और फेसबुक ना चलाएं, जो 1 GB या 1.5 GB नेटवर्क अपना डलवा रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर दिखता है, फिर हाफ जाता है, आधा आ जाता है। देखो आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा, थोड़ा नेटवर्क में रहो, बस केवल नेटवर्क का इश्यू है, बाकी और किसी इश्यू नहीं। बिल्कुल रिंकी जी, इनके यहाँ नेटवर्क इश्यू होगा। मैं पहले कह रहा हूं कि आप बस केवल एक ईयरफोन ले लीजिए और एक नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और किसी जगह चले जाइए जहां आपके घर में नेटवर्क रह रहा हो। आप हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, नेटवर्क में आप रहेंगे तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। हाँ बिल्कुल, नेटवर्क में चले जाओ अलका जी, आप नेटवर्क में चली जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ आइए, सबसे पहले हमारे देश के लिए एक संविधान हो, इसकी मांग कब हुई थी? यह प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हमारे देश के लिए एक संविधान हो, इसकी मांग सबसे पहले कब हुई थी? तो 1895 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बिल्कुल प्रिया जी, 1895 में हुई थी। और किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इन्होंने स्वराज नामक पत्रिका में, तो किस पत्रिका में इसका जो है उल्लेख किया था? स्वराज नामक पत्रिका में बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में कहा था कि हमारे देश के लिए एक संविधान होना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले चर्चा की थी। इसे पहली अनौपचारिक मांग कहा जाता है। ठीक, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक मांग इन्होंने कह दिया था। ठीक, ये इनकी व्यक्तिगत मांग थी। इन्होंने कहा कि हमारे देश में क्या होना चाहिए? एक संविधान होना चाहिए। ये इनकी व्यक्तिगत मांग। तो कभी कभी चर्चा होती है भाई, कि कभी कभी ये प्रश्न बन जाता है कि हमारे देश में एक संविधान सभा हो, इसकी मांग किसने किया था सबसे पहले? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इन्होंने कहा कि वही संविधान सभा हमारे देश का नियम बनाएगी, हमारे देश का कानून बनाएगी और हमारे देश में एक संविधान होना चाहिए। ठीक, तो आगे आइए बढ़ते हैं हम लोग। इतना आप लोगों ने, महात्मा गांधी 1922 में महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? उनकी एक पत्रिका है, नोट करिए, यंग इंडिया मासिक पत्रिका थी ये। यंग इंडिया, यंग इंडिया क्या थी? मासिक पत्रिका थी ये। हाँ, यंग इंडिया क्या है? एक मासिक पत्रिका थी जिसमें इन्होंने कहा, क्या कहा? भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई भारत में जो नियम कानून है वो किसके द्वारा निर्मित होना चाहिए? भारतीयों के द्वारा। लेकिन आप देख रहे थे कि 1909, 1935, 1919 जो ये अधिनियम थे, ये कहां से आ रहे थे? ये ब्रिटिश संसद के द्वारा लाए जा रहे थे।
और भारत के लोगों का उसमें कोई योगदान नहीं रहता था उसको बनाने में। आप देखेंगे कि जब नेहरू रिपोर्ट आएगी, जब आप देखेंगे जो आपके यहाँ 1927 में साइमन कमीशन आया था, वो इसीलिए आया था कि आप भारत में अब सुधार करने की, किस चीज की सुधार करने की आवश्यकता है, इसी उद्देश्य से लाया गया था। और उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई हमारे देश का संविधान निर्मित हो रहा है, हमारे देश के में एक संविधान होना चाहिए और वो संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए, ना कि किसी विदेश के द्वारा, विदेशी के द्वारा। ठीक, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसने इस बात किया, ये बात किया कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए और ये संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। और कब किया था? 1922 में। अब प्रश्न ये बनता है भाई ये तो व्यक्तिगत रूप से वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, पत्रिका में अपने जो है महात्मा गांधी जी ने, लेकिन क्या कभी किसी राजनीतिक मंच से भी, संविधान की मांग की गई थी? हाँ भाई की गई थी। कब की गई थी? 1927 ईस्वी में पहली बार स्वराज पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा यहां पर लिया है? स्वराज पार्टी की ओर से मोतीलाल नेहरू ने राजनीतिक रूप से संविधान सभा की मांग किया था। पहली बार किसने किया था संविधान सभा की मांग? राजनीतिक रूप से पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने किया था, पहली बार किया था, 1927 में किया था। अब आपकी समझ में धीरे धीरे आने लगेगा, अब आप बिल्कुल परेशान मत हो, धीरे धीरे अब आपके दिमाग में एकदम बैठने लगेगा। 1934 में मानवेंद्र नाथ राय, यमयन राय भी इन्हें कहते हैं, यमयन राय भी इन्हें कहा जाता है, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा पहली औपचारिक मांग की गई। वो वामपंथी आंदोलन के प्रमुख थे। ठीक, 1935 में कांग्रेस पार्टी द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई। तो देखिए सारे प्रश्नों में अंतर है। हमारे देश के लिए एक संविधान सभा हो, इसकी औपचारिक मांग सबसे पहले कब और किसने किया? यमयन राय ने किया। कब किया? 1934 में किया। किसी राजनीतिक मंच के द्वारा सबसे पहले कब संविधान सभा की मांग की गई? तो मोतीलाल नेहरू ने किया, 1927 में किया। भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए और ये संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए, इसकी मांग कब और किसने किया? महात्मा गांधी जी ने किया। मैं बहुत कम पढ़ा रहा हूं, एकदम फाइट लेके चल रहा हूं, अभी मेरा पढ़ाने का दायरा बहुत ज्यादा है, मैं उतना नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पीसीएस और जब बड़ी क्लास आएगी तो वहां पर जो है उतना जबरदस्त पढ़ाऊंगा। टीजीटी के जो बच्चे रहेंगे उनको तो बहुत ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, टीजीटी पीजीटी के उसकी क्लास अभी ओपन नहीं हो पा रही, जब तक वैकेंसी नहीं आ जाएगी तब तक बच्चे झूम के नहीं आते हैं। ठीक, तो यमयन राय द्वारा ये पहली औपचारिक मांग थी। कब थी? 1934 में। कांग्रेस पार्टी ने कब मांगा? 1935 में मांगा। और अपने लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और इसमें पहली बार किसी पार्टी के द्वारा जो है भारत में एक संविधान सभा की मांग की बात की गई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भाई भारत में एक संविधान होना चाहिए और इस संविधान सभा की पहली बार मांग किस पार्टी, पहली बार मांग कब किसी पार्टी के द्वारा की गई या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई? तो 1935 में। और 1936 में इसे फिर जो है दोहराया गया। क्या दोहराया गया? 1936 में इसे फिर दोहराया गया। किसके द्वारा? पार्टी के द्वारा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां पर एक नोट दिया जा रहा है कि 1938 में क्या बनाया गया था? एक योजना समिति बनाई गई थी। 1938 में एक योजना समिति अर्थात प्लानिंग कमीशन। क्या बनाया गया था? प्लानिंग कमीशन।
प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1938 में। हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे हो, भारत का डेवलपमेंट कैसे हो, एक प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1938 में। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपसे ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वही योजना समिति या प्लानिंग कमीशन जो 1938 में बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का जो संविधान होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर बनाया जाएगा होगा। भारत के संविधान का जो होगा, संविधान सभा जो होगी, उसमें जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे? वयस्क मताधिकार के आधार पर उनको नियुक्त किया जाएगा। जैसा आज होता है वयस्क मताधिकार, वही व्यक्ति कितनी उम्र पर एज हो जाए तो मत दे सकता है। वो मताधिकार की आयु कितनी है न्यूनतम? बताइए भाई। 21 साल है? 18 साल है। बहुत अच्छा प्रिया जी, 18 साल है। रिंकी जी, प्रीति जी, आप सभी को पता है भाई कि मताधिकार की आयु कितनी है? 18 साल है। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जी, कितना है? 18 साल है मताधिकार की आयु। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1940 में एक प्रस्ताव आया था जिसे किस नाम से जाना जाता था? अगस्त प्रस्ताव। और देखिए हम कब से मांग कर रहे हैं? 1895 से मांग कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से, कभी कभी किसी राजनीतिक मंच से, कभी किसी पार्टी के द्वारा, कभी किसी रूप में हम 1895 से मांग कर रहे थे अंग्रेजों से कि भाई मेरी बात मान लो और हमारे देश के लिए एक संविधान सभा का गठन कर दो जो हमारे देश के लिए क्या बनाएगी? संविधान बनाएगी। अंग्रेजों ने नहीं माना। मैंने आपको बताया कि 1927 में जब कमीशन साइमन कमीशन भारत आया तो उसमें एक भी भारतीयों को नहीं नियुक्त किया गया। और भारतीयों को ये कहकर नहीं नियुक्त किया गया कि भाई अभी आप अपने देश का संविधान नहीं बना सकते हो, अभी आपके अंदर इतनी योग्यता नहीं आई है। लेकिन भारतीयों ने कहा नहीं, मेरे अंदर योग्यता है, मैं संविधान बना सकता हूं। कहा बना सकते हो तो बना के दिखाओ संविधान। तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, जिसे मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, वो इसी का जवाब था। और अंत में चल करके आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने भी इस चीज को महसूस किया कि भाई भारतीयों पर जो नियम बनाया जाए, क्योंकि शासित भारतीय ही होते हैं, वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाए, ना कि किसी दूसरे के द्वारा बनाकर उसको थोप दिया जाए। भाई हम किस तरह के नियम हमारे देश में चाहिए, डेवलप किस तरह से किया जाएगा, वो हमारे यहाँ के लोग निर्धारित करेंगे कि बाहर जो बैठे हैं, 7 समुद्र पार जो बैठे, वो हमारे देश की दिशा और दशा निर्धारित करेंगे। बड़ी डिमांड के बाद 1895 में शुरू किया गया था और पहली बार अंग्रेजों ने जो है इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों का कि अंग्रेजों ने भाई पहली बार कब और किस अधिनियम में, अंग्रेजों ने पहली बार और कब भारत के लिए एक संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया या संविधान बनाने की मांग को स्वीकार किया? तो अगस्त प्रस्ताव में, जो कि आया था 1940 में, पहली बार हमारे देश में एक संविधान सभा का निर्माण कर संविधान बनाने की बात को स्वीकार किया था 1940 के अधिनियम में। ठीक, आप जानते हैं कि 1 सितंबर 1939 को विश्व युद्ध शुरू हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, हम सभी जानते हैं, जो कब तक चला? 1939 से लेकर 1945 तक चला। डेट नोट कर लेंगे, ये पूछा जाता है आपको कंपटीशन की परीक्षा में जब आप जाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर 1939 को हुई थी। अब अंग्रेज बहुत परेशान थे। इस विश्व युद्ध में भारत का भी समर्थन चाहते थे कि भारत में भी लोग समर्थन करें और इस विश्व युद्ध में सम्मिलित हो जाए भारत भी। लेकिन भारत ऐसे आसानी से नहीं सम्मिलित हो रहा था। भारत एक डिमांड कर रहा था कि भाई हम आपके साथ युद्ध में लड़ेंगे,
लेकिन हमको मिलेगा क्या? जैसे प्रथम विश्व युद्ध में जब हुआ था 1914 से 1918 तक जो हुआ था, उसमें भारतीयों ने कहा था भाई हम आपका साथ दिए थे, लेकिन हमको मिला क्या उसमें? हमको मिला उसमें रॉलेट एक्ट मिला। उसके बदले हमको क्या मिला? रॉलेट एक्ट मिला। बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून मिला हमें। सीधे जेल डालने वाला कानून मिला हमें। कोई सूचना नहीं, मेरा कोई गुनाह नहीं, लेकिन मुझे पकड़ करके जेल डाल दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। तब मुझसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा ये बताओ तुमने ये काम किया था कि नहीं किया था। अब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है जनाब, हम ऐसे सम्मिलित नहीं होने वाले हैं। आप इस युद्ध में हम तभी सम्मिलित होंगे जब आप ये बताओगे भाई जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसकी चर्चा की जा रही है। इस द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक प्रारंभ हो चुका था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे आ गए, लग रहा है पीछे वो छूट गया। हाँ, यहाँ पर यह मांग आंशिक रूप से स्वीकार की गई थी। यहां पर मांग अभी भी अंग्रेज पूरी तरह से मन से नहीं स्वीकार किए थे। ऐसा स्वीकार किए थे, आंशिक रूप से स्वीकार किए थे। और ये कहा गया था कि भारत को क्या किया जाएगा? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। एक मिनट भाई, क्लास चालू कर रहे हैं आपकी हम। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? कोई बताए डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? घरेलू राज्य। जैसे हमारे आयरलैंड है, जैसे आयरलैंड क्या था? आयरलैंड को अंग्रेजों ने जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया था। वहां पर जिस तरह की, देखिए डोमिनियन स्टेट का मतलब यह है कि जो बाहर जैसे विदेश संबंध, रक्षा संबंध, ये सब सारी चीजें जो मेन चीजें हैं, इसका निर्धारण हम करेंगे। बाकी आप जो है अपना घरेलू ये सब चीजें देखते रहिएगा, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, हम केवल बाहर बैठे रहेंगे। ठीक, लेकिन भारतीयों ने कहा भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला है, हम डोमिनियन स्टेट को नहीं स्वीकार करने वाले हैं। और भारत ने इस मत को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तो यहां पर जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है वो प्रश्न ये है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा हो, इसको किस अपने अधिनियम के द्वारा स्वीकार किया गया था या किस प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था? तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था। हालांकि अभी आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। कैसा स्वीकार किया गया था? आंशिक रूप से ही स्वीकार किया गया था। आंशिक रूप से ही स्वीकार किया गया था। ठीक, 1942 में हम देखते हैं क्या हुआ। 1942 में एक कृष्ण मिशन भारत आया। क्या आया? कृष्ण मिशन भारत आया। कृष्ण मिशन ने भी अगस्त प्रस्ताव की बात को दोहराया। भाई ठीक है, आपके लिए अब एक संविधान सभा का निर्माण कर दिया जाएगा और जो आपके देश में क्या बनाएगी? एक संविधान बनाएगी। लेकिन ऐसा तब किया जाएगा जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा तब किया जाएगा जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। 24 मार्च 1946 को दूसरी चीज है, कैबिनेट मिशन है। अच्छा, ये कैबिनेट मिशन, वो अभी हम कृष्ण मिशन पर चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण मिशन कब आया था? 1942 में आया था। इसे भी, इसमें इसको भी भारत जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। इसी कृष्ण मिशन को ही उसने कहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा ये एक ऐसा इंजन है जिसमें ब्रेक पहले से ही फेल है। और एक इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक डूबता हुआ बैंक है, इसे हम स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। जब इतिहास पढ़ाएंगे तो वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा आपको बताएंगे। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। क्या आया? कैबिनेट मिशन। जैसा कि अभी प्रिया जी ने बताया, 24 मार्च, डेट आप लोग याद रखिएगा, आज पेन हमारी नहीं चल रही बढ़िया से। 24 मार्च
1946 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, इसको आप लोग पूरा अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को भारत आया था। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी मिशन के आधार पर भारत में पहली बार संविधान सभा का निर्माण किया गया। सोचिए, भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, इसकी डिमांड हम कब से करके आते आ रहे थे? 1895 में। व्यक्तिगत रूप से किया, कभी पार्टी के माध्यम से किया, कभी किसी रूप में किया। तो पहली बार कब किया था? 1895 में किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सोचिए, और उस संविधान सभा का निर्माण कब हुआ? 1946 में। 50 साल लग गए। एक पीढ़ी बीत जाती है। उम्र 50 साल बहुत उम्र होती है। 50 साल उम्र क्या होती है? बहुत होती है भाई। 50 साल बीत गए। और पहली बार आंशिक रूप से स्वीकार कब किया गया था? 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। अब एक थीम बन रही होगी आपके दिमाग में, आपके दिमाग में थीम बन रही होगी कि जिस संविधान को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम देखते हैं कि हमारे देश का संविधान है, वो इतनी आसानी से नहीं निर्मित हुआ था। उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। बस एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। अभी चूंकि शुरुआती क्लास है ना, तो आपको थोड़ा लगेगा, इसको समझने में समय लगेगा, लेकिन उसके बाद आप देखना इतनी अच्छी तरह से सारी चीजें आपके अंदर डाइजेस्ट हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको दवा भी आप खा लेंगे, दर्द भी नहीं होगा और इलाज भी हो जाएगा। बिल्कुल आप चलते रहिए धीरे धीरे। बस आप एक काम करिए मेरे साथ प्लीज, बस आप बीच में क्लास मत आप करिए। आप बीच में जब क्लास आप कर दोगे तो मैं पिछला जो रहेगा लिंक जो जगह जगह जोड़ता रहता हूं वो जुड़ नहीं पाएगा और फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। बात 1 घंटे की है, बस 1 घंटे में क्लास शुरू किया हूं। 1 घंटे से ऊपर क्लास नहीं लूंगा। आपकी ऑनलाइन क्लास है, मैराथन क्लास। जब आपकी परीक्षा आएगी मैं क्लास को बहुत तेजी से लूंगा। फिर 2 ढाई घंटे भी क्लास लूंगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आपको बना पकाया मतलब देना रहेगा खाने के लिए। ठीक, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर। सोचिए, 1895 से जिसकी हम डिमांड कर रहे थे, वो हमारी डिमांड कब आके पूरी हुई? 1946 में पूरी हुई। और किस मिशन के द्वारा पूरी हुई? कैबिनेट मिशन के द्वारा पूरी हुई। हमारे देश में एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। ये सभी ब्रिटिश संसद में कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मिशन तीन सदस्यीय था। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो कितने सदस्यीय था? 3 सदस्यीय था। यहां पर है, देखिए, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि भाई कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। तो संविधान सभा, 1 मिनट ऊपर चला गया, यहां पर है। ये कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। और कैसा था? 3 सदस्यीय था। कैसा था? 3 सदस्यीय था। तीनों सदस्य कौन कौन से थे? एक सर पैथिक लॉरेंस, नोट करिएगा, इसको याद भी करिएगा। सर पैथिक लॉरेंस क्या थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस क्या थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और 2 सदस्य और कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक क्रिप्स मिशन भी आया था, उसमें भी स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। और एबी अलेक्जेंडर। तो तीनों नाम आपको भूलना नहीं चाहिए। जो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया हुआ था और जिसके आधार पर भारत में एक संविधान सभा का निर्माण हुआ, वो 3 सदस्यीय था। और उसका जो अध्यक्ष था वो पैथिक लॉरेंस था। और 2 अन्य जो सदस्य थे उसके स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। ये आपके सामने लिखा हुआ है सारी चीजें। ठीक, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, एक पॉइंट यहां पे दिया गया, बस थोड़ा थोड़ा जानते रहिए आप लोग, थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। एक नोट दिया गया है, नोट को हम देखते हैं भाई क्या नोट है इसमें। नोट तो कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, जब हमारे देश को आजादी मिली,
उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी, श्रमिक पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की। इसे हिंदी में क्या कहते हैं लेबर पार्टी को? पेन नहीं चल रही भाई। श्रमिक पार्टी की सरकार थी। गलत हो जा रहा है। लेबर पार्टी। ठीक। और इस लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। और इन्हीं क्लीमेंट एटली और लेबर पार्टी के समय में ही भारत में क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था। कितना समझ में आ गया? ये तो नोट है, स्पेशल है। तो हम यहां पर हमें ये देखना है कि हमारे देश में संविधान का निर्माण करने के लिए जिस संविधान सभा का गठन किया गया था वो किस संरचना के आधार पर या किस मिशन के आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। और कैबिनेट मिशन भारत में जब आया था तो उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। और वहां का प्रधानमंत्री कौन था? वहां का प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली थे। थोड़ी सी कठिन लग रहा होगा अभी, लेकिन आज भूमिका बन जाएगी। अब दो दिन के अंदर में भूमिका आप लोगों को बन जाएगी, फिर कठिन नहीं लगेगा आपको। ठीक है, आइए संविधान सभा के बारे में देखते हैं। इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? जो संविधान सभा बनी थी उसकी सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। कितनी थी? 389। तो आपसे पूछा जाएगा भाई जो भारत में संविधान सभा बनाई गई थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। ब्रिटिश 296 सदस्य कहां थे? ब्रिटिश भारत। अब आप लोगों में से कोई बता सकता है कि ब्रिटिश भारत में कुल कितने प्रांत थे उस समय? एनी स्टूडेंट कोई भी बताए कि ब्रिटिश भारत, जिसे हम ब्रिटिश भारत कहते थे, पूरा देश ब्रिटिश भारत नहीं था, लेकिन हम जिसमें ब्रिटिश भारत कहते थे उसमें कुल कितने प्रांत थे? बताइए कोई। एनी स्टूडेंट, कितने प्रांत थे कुल उस समय? मैं ही बता दे रहा हूं, 11 प्रांत थे। कुल कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। और 11 प्रांतों से नाम यहां पे नहीं चर्चा करूंगा, इतिहास पढ़ाऊंगा तब, क्योंकि आप लोग उबने लगोगे। थोड़ा सा मैं इसे सही दिशा में लेके चलना है। उसमें से 292 सदस्य आने थे। जो ब्रिटिश भारत था, जो प्रांत थे, 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में से कुल 292 सदस्य आने थे। कितने सदस्य आने थे? 292 सदस्य आने थे। और 4 कमिश्नरी प्रांतों से आने थे। कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? एक दिल्ली से आता, एक कुर्ग से आता, एक अजमेर तथा मेवाड़ से आता, एक ब्रिटिश बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां पे है भाई? ब्रिटिश बलूचिस्तान कोई बताएगा? बलूचिस्तान किस देश में है? भारत में है या कहीं और है? बलूचिस्तान इस समय पाकिस्तान में है। बिल्कुल अलका जी, बहुत सही। बलूचिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान में है। वहां से भी एक सदस्य चुन करके आते। और देखिए 93 रियासतें, यहां से भी सदस्य चुनकर आने थे। 93 रियासतों से, देसी रियासतों से, जो देसी रियासतें थी वहां से कितने सदस्य चुनकर आते? 93। तो आपको जो मोटी मोटी चीज याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो हमारी संविधान सभा बनी कैबिनेट मिशन के आधार पर, उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। देखिए मैं जीएस इतना नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको आता हुआ प्रश्न वहां से गलत हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं। अभी स्पीड में बहुत जबरदस्त पकड़ा दूंगा, आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि नहीं मेरा खत्म नहीं होगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आइए यहां देखते हैं आगे क्या है। संविधान सभा का निर्माण आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत से हुआ। ये आप सब लोग जानते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हर प्रांत एवं जैसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई। ये बहुत पूछा जाता है कि जो 389 सदस्य थे, जो 389 सदस्य थे, ये इनका आधार क्या था? तो 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान किया गया, एक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर के। और देशी रियासतों से प्रतिनिधि क्या किए गए? मनोनीत किए गए। कहां किए गए? मनोनीत किए गए। देखिए, संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? कई बार प्रश्न पूछा गया है। जो संविधान सभा बना था 389 में से 15 महिलाएं थी और 26 एससी थे और 33 एसटी थे। 389 में से 15 महिलाएं थी। तो आपके पास बार बार प्रश्न पूछा जाता है, पीसीएस में भी पूछा गया, यूडीए में भी, हर जगह पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। एससी एसटी तो नहीं, ये पूछा जाता है। महात्मा गांधी के बारे में एक पॉइंट दिया हुआ है कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो आप जानते रहिए, महात्मा गांधी जी दूर दूर से ही बैटिंग करते थे, कभी भी पिच पर नहीं आते थे। कहा आप लोग बनाओ संविधान, जो गलती होगी मैं बताऊंगा, ठीक है? आइए, संविधान सभा में 3 समुदायों से प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था। एक मुस्लिम थे, दूसरा सिख थे और तीसरा कौन थे? सामान्य थे। ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप लोग घबराएं ना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो इसको आपको बता रहा हूं। जो संविधान सभा के चुनाव का परिणाम आया 389 सीटों पर, जैसा कि मैंने चर्चा किया था अभी। ये पूरा है, आप इसको मत देखिए इतना, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। हाँ, ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि किसने कहा था कि भारत में संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है? तो ग्रेनेविले ऑस्टिन ने कहा था इस प्रश्न, इसको क्यों कहा था कि आप देखेंगे जो 389 सदस्य आए हैं, इनको 10 लाख की जनसंख्या पर क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था, 10 लाख की जनसंख्या पर। और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव नहीं किया गया था, अप्रत्यक्ष किया गया था। तो सारे सदस्य तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही आ गए थे और वही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने ही संविधान सभा का निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया। इसीलिए जब इतने सदस्य आए हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो ग्रेनेविले ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही क्या है? संविधान सभा। भाई आप पार्टी के द्वारा ही कहे हो तो एक ही पार्टी के द्वारा निर्वाचित होंगे, इतने ज्यादा सदस्य हैं इसके, क्या मतलब है? किसी और की बात का, बहुमत का कोई मतलब निकलेगा नहीं। मैंने बताया था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष चुने गए थे, जो सदस्य थे उन्हें चुन लिया गया था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए? 299 रह गए। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बचे? 299 बचे। उसके पहले कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल कितने सदस्य थे? 15 से 85 सदस्य थे, जिसमें से 389 सदस्य आए। ठीक, यहां तक तो आप लोगों को जानना था। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है। ब्रिटिश प्रांतों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत से था। संयुक्त प्रांत यही अपना उत्तर प्रदेश वाला था, जिसमें कुल कितने सदस्य गए थे? 55 सदस्य गए थे। आज भी सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर। हाँ, आज भाई देखिए हमारे देश के, हमारे राज्य के जो
सीएम है उनको बहुमत दल से चुन लिया गया है, माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को बहुमत दल का नेता, और आज से ही हमारे सीएम फिर बन गए हैं। उस समय भी 55 सदस्यों को जो है चुनाव हुआ था। देशी रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि मैसूर से आए थे। देशी रियासत जो थी, सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से आए थे? मैसूर से आए थे, 7 सदस्य। कितनी थी इनकी संख्या टोटल? 93 सदस्य आने थे। कितनी आने थे? 93 आने थे। कितना आए टोटल? मैसूर से कितना आए थे? 7 सदस्य आए थे। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी रियासत ने निर्वाचन में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद भाग लिया था, भाग नहीं लिया था, भाग गया था। कौन? हैदराबाद। ठीक, तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, कई बैठकें हुई थी, 3 बैठक 4 बैठक हुई थी, उसको हम देखते हैं कि कौन सी बैठक कब और कौन कितनी महत्वपूर्ण थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। कोई बताएगा कि जो पहली बैठक हुई थी इसका अध्यक्ष कौन था और किस प्रकार का अध्यक्ष था? वो स्थायी था कि अस्थायी था? बताइए आप लोगों में से कोई। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, अस्थायी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिन्हा जी थे। बिल्कुल प्रिया जी, आप सभी को लग रहा है प्रश्न आया हुआ है आपकी एग्जाम में। सच्चिदानंद सिन्हा जी, ये प्रश्न मिल गया एक। अब आप लोगों को मन लगना शुरू हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जी, इसी 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा, अब आपकी समझ में आ गया होगा भाई किसकी बैठक हुई थी। समझ में आ गया कि नहीं किसकी बैठक हुई थी? सुपर टेट में। वेरी गुड, आ गया। अस्थायी थे। बिल्कुल बिल्कुल, सुपर टेट में आया था रिया जी। हाँ, तो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। नोट कर लेंगे आप लोग। 9 दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, किसी पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये पहली बैठक हुई थी। ठीक, अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब आप सोचिए, प्रश्न यहां से आया था और इस प्रश्न को मुझे बैठाने के लिए कितनी देर, आज चौथी क्लास है मेरी। कौन सा बैठा था, कौन सी संविधान सभा थी, कौन सी बैठक हुई थी, ये आपके दिमाग में अब तक नहीं पता था। आप लोगों ने रट लिया था कि बस केवल संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। लेकिन आप ये नहीं जानते थे कि भाई ये बैठक क्या थी, ये संविधान सभा थी क्या, ये आपको नहीं पता था। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई किस चीज की बैठक थी, वो कौन सी संविधान सभा थी। वो संविधान सभा हवा में थी कि कुछ उसका रीजन भी क्या? वो संविधान सभा इतनी आसानी से आ गई थी कि बहुत पहले से उसकी डिमांड की जा रही थी। 1895 से उस संविधान सभा की बात की जा रही थी। कब स्वीकार किया गया? अंग्रेजों ने पहली बार किस प्रस्ताव में स्वीकार किया? अगस्त प्रस्ताव में। अगला प्रश्न ये भी आ जाएगा कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, इस मत को ब्रिटिश ने सर्वप्रथम किस प्रस्ताव में स्वीकार किया? तो भाई किस प्रस्ताव में स्वीकार किया? अगस्त प्रस्ताव 1940 में स्वीकार किया। भारत के लिए, भारत में जो संविधान सभा का निर्माण हुआ, वो संविधान सभा किस मिशन के आधार पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के आधार पर बनाई गई थी। ये सारे प्रश्न हैं आपके, ये सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में आपके, इसलिए इनको आप सब नोट करते ही। अब ये एक पिक्चर आपके दिमाग में बन रही है। बन रही कि नहीं बन रही है? बन रही है ना? बनेगी। बस पूरी क्लास में आप उपस्थित रहिए। 1.5 घंटे की नहीं। जो बच्चे ऑफलाइन हो जा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो ऑफलाइन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नुकसान उनका होगा। बस दिक्कत मुझे ये होती है जिन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उनको पूरा व्यवस्थित बताया जाए सारी चीजें। नहीं तो मैं भी डायरेक्ट बता दिया होता कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, चाहता तो मैं बता के निकल लेता। लेकिन ये फिगर आपके दिमाग में बैठा दे रहा हूं। अब आप जब कभी भी पढ़ेंगे, किसी से भी पढ़ेंगे, कोई भी चीज पढ़ेंगे, किताब से पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से आएगा। ठीक, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आइए देखते हैं
इसमें भाई हमारे उनके बारे में कहा गया है कि नहीं, ये है। देखिए, इस बैठक में 211 सदस्यों ने क्या लिया था, हिस्सा लिया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थी। ये आपको यहाँ पे मिल गया। सबसे बुजुर्ग सदस्य फ्रांस की तर्ज पर इसमें नियुक्त किया गया था, जेबी कृपलानी के कहने पर उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था, एस.सी. मुखर्जी को। द्वितीय बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी द्वितीय बैठक, 9 तारीख, 11 तारीख और 13 तारीख आप अपने दिमाग में बैठाइएगा, 9, 11 और 13। पेन नहीं चल रही आज बढ़िया से। ये भी दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। और स्थायी अध्यक्ष, तो संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष कौन होगा, राजेंद्र प्रसाद होंगे। 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन हुआ, बी.एन. राव हुए, एक आईसीएस अधिकारी थे, बी.एन. राव। तो ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव थे। संविधान सभा, संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, ठीक। अच्छा सिन्हा जी, ये भी पूछा गया है कितने दिन के लिए बने थे। तो भाई 11, आप देख लीजिए, इसको तो निकाल ही लेंगे, 9, 2, 11, 9 तारीख को थे, 10 को थे, 2 दिन अपने आप आ जाएगा। इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 9 तारीख की आप लर्न करिए क्या हुआ था, एक 11 तारीख की और एक 13 तारीख की। कुछ और पूछा गया था क्या, प्रीति जी, बिल्कुल 2 दिन। हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। हाँ आइए, 243 जो पहला प्रारूप तैयार किया गया था उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे, 243 अनुच्छेद थे, ठीक। उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी जी। अब यहां से आपका तीसरी बैठक चालू हो रही है। तृतीय बैठक कब हुई थी, तृतीय बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये डेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि भाई हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य प्रस्ताव कब संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, अब तक आप लोग हवा में रहे होंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अब ये क्या था, कहां प्रस्तुत किया गया था, कोई मतलब नहीं था, बस लर्न करना था, हमको रट लेना है। 13 दिसंबर 1946 को यही संविधान सभा थी जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव, हमारे संविधान सभा का उद्देश्य क्या था, इसको प्रस्तुत किया गया, ठीक। और ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और 22 जनवरी, लगभग 1 महीने 10 दिन बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। अब इसमें दिया गया है संविधान सभा, कुछ नोट दिए गए हैं इसी पर। संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई, 12 बैठक हुई। कुल कितने बैठकें हुई संविधान सभा की, 12 बैठक हुई। अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को हुई। इसके लिए 11 सत्र चले, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही सब जानते रहिए। अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को हुई। कुल कितने सत्र चले, 11 सत्र चले। कितनी बैठकें हुई, 11 बैठक हुई।
ठीक। और अंत में आप जानते ही हैं, हम बताएंगे आपको कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे इस संविधान को बनाने में। बिल्कुल रिंकी जी, ठीक। अब यहां से संविधान सभा से कौन कौन सा कार्य सौंपा गया था, समय कुछ ज्यादा हो रहा है, इसके लिए हम सोच रहे हैं कि अब कल से क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक।